नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोय सविसारणं देवी देवं नमस्कृत्यं लोकालोकप्रकाशिकं त्रिलोकं भुवनार्थं ज्योतिरवंकारं च विन्दते अनन्तधर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। श्री वितरागदेव शास्त्री जय। यह श्री ममल पहोर जी ग्रंथ विराजमान है। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी द्वारा विरचित ममल पहोर जी की जो छठवीं तत्वसार खुलना है, आज हम तत्वसार खुलना के आधार पर चर्चा करते हैं। कल हमने जो भेजा था अपने मोबाइल में भी आप देख सकते हो। कल जो जिससे फूलना पे अपने चर्चा करी थी, मोबाइल निकाल लीजिए, बहुत बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। जिस फूलना पे कल चर्चा करी थी, उस फूलना का नाम क्या पता है आपको? मुक्ति श्री फूलना। कल की फूलना थी मुक्ति श्री और आज की फूलना है तत्वसार। मैं पढ़ूंगा, आप भी, आपसे बन जाए तो पढ़ना आप भी साथ में। दिख रहा है ना? उवे नो हो ज्ञाने विज्ञान है तत्व सहाय सो तत् जू हो तो जिनवर ममल सहाय मल रहियो हो कुवेनु जुदाता देवे सुहाय तत्काल हो कुवेनु जो स्वामी तत्व सुहाय। बस बस बस, राग तो आपको पता चल ही गई है। आप एक साथ गा सकते हो मेरे बिना गाए? गा कर देखो, कोशिश करो। उवे उवे नो ज्ञान विज्ञान तत्व सहाय तो जिनवर ममल सहाय मल रहियो कुवेनु जुदाता देवे सुहाय तत्काल हो कुवेनु जो स्वामी तत्व सुहाय। वो तो आप एक दो बार पढ़ोगे ना, फिर आपसे जमने लगेगा, फिर आपको ये सरल लगने लगेगा। देखो, ये अपने आप में भजन भी है, अपने आप में गाथा भी है, भक्ति भी है, स्वाध्याय भी है, सब इसमें है। पूरा अध्यात्म भरा पड़ा है। अब देखिए, ये गाथा के शब्द का अर्थ मैं आपके सामने करता हूँ। शब्द आपके सामने नए हैं। उवे उबनो हो ज्ञान विज्ञान है तत्व सहाय। उब माने होता है समीप में। उब शब्द लिखा है ना, उब माने क्या होता है? समीप में। और उबनो माने होता है परिणमन। और वो माने होता है हे भव्य, हे भव्य। हमने आपसे कल कहा था ना
कि पंडित जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में लिखा है, बड़े ग्रंथों का अभ्यास करने के लिए थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का अभ्यास होना चाहिए। तो हो शब्द संबोधन के लिए आता है, हे भव्य। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान अर्थात भेद विज्ञान। ज्ञान विज्ञान माने क्या होता है? भेद विज्ञान। तत्व सहाय, तत्व अर्थात शुद्धात्मा, और सहाय माने आश्रय से। हे भव्य, भेद विज्ञान आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणौ दोए। शुद्धात्मा और पंच गुरु दो ही शरणभूत हैं। तो पहला शब्द है समीप में रहना, जो अभी कितनी गजब की व्याख्या आई थी गुरुदेव श्री के युग साजी परमागम पर। बहुत सुंदर व्याख्या कि नमो अरहंतणम हम बोलते हैं, पर नमो अरहंतणम कहते किसे हैं? जाने बिना धूल है, शब्द आए थे भाई साहब। बोले भक्तामर जी का अपन ने पढ़ा प्रातःकाल उठ करके, उसका स्वरूप ही नहीं जाना। आदिनाथ भगवान का स्वरूप पता नहीं है। जानते तो हैं, दूर कर देंगे शरीर के रोग को। हाँ, ये जानते हैं। लौकिक विपत्तियाँ दूर हो जाएगी। लेकिन ये मतलब जानते हैं। हाँ, लेकिन मुझे अपने आत्मा को साधना है, मोक्ष मार्ग में लगना है, जन्म मरण का अभाव करना है। ऐसे जीवों के लिए है उपदेश है। जिन्हें लौकिक व्यवस्थाएं अनुकूलताएं चाहिए, उनके लिए उपदेश नहीं है। बोलो तो जो जाना दी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम, सो जाना दी अपाणम मुँह खलु जदि तस्लयम। ये भाई, मुँह को क्षय करना है तो अर्घो देवो झाई दी, तू अरहंत का स्वरूप जान, अरहंत के स्वरूप का ध्यान कर यदि मोह क्षय करना है तो। बोलो समीप में रहना, किसके समीप में रहना? बोले अरिहंत के समीप में रहना। लिखा है ना, उव, उव माने क्या होता है? समीप में रहना। बच्चा छोटा है, अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता हो, और कुछ समय के लिए माँ से यदि दूर हो जाए तो रोने लगता है, और कोई उसे अपनी गोदी में लेकर समझाए तो वो कहता है मेरी माँ। बोले बेटा तुझे क्या चाहिए? बोले माँ। वो माँ से दूर रहने पर भी माँ के समीप में है। बोलो माँ से दूर रहने पर भी माँ के समीप में है। उसके हृदय में से माँ ही निकलती है। आत्मार्थी जी उसे कहते हैं कि वो कहीं भी रहे, उसके हृदय में जिनेंद्र भगवान बसे हुए हैं। उब उबनो हो, जिनेंद्र भगवान के समीप में रहना। बाहर में रहना है तो जिनेंद्र भगवान के समीप में रहना है, और अंतरंग में रहना है तो जिनेंद्र जैसा अपना जो स्वभाव है उसके समीप में रहना। उग्नो हो परिणमन होता है। जो ऐसे अरिहंत भगवान के समीप में रहते हैं, अपने आत्मा के समीप में रहते हैं, उनके जीवन में परिणमन होता है। काय का होता है? भेद विज्ञान का। उग्नो माने परिणमन। उग्नो शब्द के अर्थ कई अर्थ होते हैं। उग्नो माने परिणमन भी होता है, उग्नो माने प्रत्यक्ष, उग्नो माने स्पष्ट। ऐसे बहुत सारे अर्थ होते हैं व्याकरण में। इसलिए कहा थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का अभ्यास होना चाहिए बड़े ग्रंथों का अध्ययन होने के लिए। और वह जो तत्व है वो किनके द्वारा कहा गया है? वह तत्व सुततेजु हो तो जिनेवर ममले सहाय। जिस चैतन्य तत्व के आश्रय से भेद विज्ञान प्रकट होता है, वह तत्व जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है। किसी रागी देशी देवी देवता के द्वारा कहा हुआ नहीं है, वे जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है। और जिनेंद्र भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। क्या लाइन है तीसरी? मल रहियो वेनु जुदाता देवे सुभाई। कैसे होते हैं देव? अरहंत देव कैसे होते हैं? अरहंत का स्वभाव कैसा होता है? बोले मल रहित होता है। कितने मल दोषों से रहित होते हैं अरिहंत भगवान? बोलो भाई, कितने दोषों से रहित होते हैं अरिहंत भगवान?
18 दोषों से रहित होते हैं। बोलो 10 8 दोष रहियो सो देवो। जो 18 दोषों से रहित होते हैं उन्हें जिनेंद्र भगवान कहते हैं। मल रहियो हो उपनुजु दाता, दाता माने देने वाले, दाता माने बताने वाले, किसको? मोक्ष मार्ग को। तो उपनु शब्द का अर्थ मोक्ष का मार्ग होता है। उपनु माने क्या होता है? मोक्ष का मार्ग। उपनु माने क्या होता है? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग को बताने वाले कौन है? जिनेंद्र। और वे जिनेंद्र कितने दोषों से रहित हैं? 18 दोषों से रहित। आपने नियम सार जी तो पढ़ा ही है। नियम सार जी का पहला अधिकार जीव अधिकार, उसमें गाथा ही है। अत्तागम तच्चाणम सद्दैनादो हवे सम्मतम बगय अशेष दोषो शैल गुणप्पा हवे अत्तो। मतलब क्या कहा? आप्त आगम और आगम के द्वारा बताए गए तत्वार्थों की श्रद्धा से व्यवहार सम्यक होता है। अत्तागम तच्चाणाम, आप्त आगम, आप्त कहते जिनेंद्र को। पता है आप्त कहते किसे? सभी अरिहंत आप्त नहीं कहलाते। सभी अरिहंत आप्त नहीं कहलाते। जिनमें 3 विशेषता होती उन्हें आप्त कहते हैं। आप्त माने होते हैं तीर्थंकर केवली, तीर्थंकरों को आप्त कहते हैं। और आप्त में 3 विशेषता होती है। 3 विशेषता क्या? वे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। सभी अरहंतों की वाणी नहीं खीरती, तीर्थंकर अरहंतों की वाणी खीरती है। इसलिए नमोकार मंत्र में सबसे पहले किनको याद किया जाता है? अरिहंत परमेष्ठी को। सभी अरिहंत तीर्थंकर नहीं होते। बिल्कुल सही बात। और जो तीर्थंकर होते हैं वे आप्त होते हैं। और आप्त किसे कहते हैं? अमित गति आचार्य का सुभाषित रत्न संदो ग्रंथ है। अमित गति आचार्य का, उसमें लिखा भाई साहब आप्त किसे कहते हैं? आप्त उसे कहते हैं जो विश्वास पात्र हो। आप्त उसे कहते जो अवंचक हो। आप्त उसे कहते जो निर्दोष हो, जो किसी को ठगे नहीं। इसलिए हमारे भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। उनके द्वारा कहा गया ये तत्व है, उनके द्वारा बताया गया यह कारण परमात्मा है, उनके द्वारा बताया गया यह पारणामिक भाव है, उनके द्वारा बताया गया यह ज्ञायक भाव है, उनके द्वारा बताया गया जो द्रव्य कर्म नौकर्म भाव कर्म से रहित है, यह ज्ञान स्वभावी आत्मा सो तत्व जो हो जिन्हों ममल स्वभाव। और कैसा ये आत्मा? अपनी ममलता को लिए हुए। हमने कल ममलता के लिए उदाहरण दिया था आपको भैया, एक ममलता के लिए उदाहरण दिया था कल हमने आपको, ध्यान है आपको? ममलता के लिए वो तो 3 भेद हमने आपको बताए थे। ममलता के लिए एक उदाहरण बताया था। ममलता माने शुद्धता, ममल माने शुद्ध होता है, पवित्र होता है। इसके लिए हमने आपको एक उदाहरण दिए थे कि बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ वह स्वर्ण पाषाण कहाँ पड़ा हुआ है? खदान में किट्टिका के साथ। उसका सुवर्णत्व कितना चला गया? कुछ भी नहीं गया ना। तो द्रव्य कर्म नौकर्म भाव कर्म की कालीमा के साथ यह चैतन्य तत्व अनादिकाल से रहा है। इसकी चैतन्य पने में क्या फर्क पड़ गया? इसी का नाम ममलता है। बोले वो तो हमको दिखता नहीं, तो उसको कैसे दिख जाता स्वर्णकार को? कच्चा सोना सोना तो सोना जैसा लगता ही नहीं है, लेकिन वो स्वर्णकार को विश्वास है कि सोना है। बोलो, हमें अपने आत्मा पर विश्वास ही नहीं है, लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि तुम आत्मा हो, हमारे नातेदार हैं। अभी आया था ना व्याख्यान में, बोलो हमारे नातेदार कौन? हमारे नातेदार तो सिद्ध भगवान। हाँ, हम सिद्ध भगवान के नातेदार हैं, उनके रिश्तेदार हैं। तो गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया था खजूर का, कि खजूर लेने के लिए किसी को दूसरी जाति का खजूर लेने दूसरी जाति का उसे अंदर जाना था, उसे अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन बनिया का लड़का वो गरीब था, तो भी उसे अंदर जाने दिया। पूछा क्यों? बोले वो हमारी जाति का है, वो हमारी जाति का है।
तो भाई जिसे तू अपना मान रहा है ना वो तेरी जाति का नहीं है। हम तो सिद्धों की जाति के हैं। सिद्ध भगवान हमारे नातेदार है। भगवान मैं शीघ्र ही आपके पास आकर के अनुभव करने वाला हूं, ऐसा आया था। मैं शीघ्र ही आपके पास आकर के और आत्मा का अनुभव करूंगा। बोलो, इतना गजब का व्याख्यान हुआ भाई साहब आज, तबीयत गदगद हो गई। मतलब क्या वो बैराग का प्रसंग, वो जी बताओ, फांसी के वो क्या नाम, बटकू नाम 22 साल का, किसी लड़की के मर्डर में मतलब वो उसको फांसी की सजा सुनाई गई। कैसे हाथ पैर उसके कांप रहे थे। तो बोले एक बार का त्रास उससे सहा नहीं जा रहा होता। तो जन्म जन्म की त्रास जीव कैसे सहन कर रहा, विचार तो कर। बोले भाई जिसको संसार से त्रास लगा है, चार गति के दुखों से जो डरा हुआ है, उसके लिए हमारा उपदेश है। भाई साहब गजब की गर्जना गुरुदेव की, तो है ना, ऐसा लगता है सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। मतलब समझो इस पंचम काल में समझो तीर्थंकर जैसी वाणी खिल रही गुरुदेव की। ऐसा बता रहा हूँ। जो जिनकी वाणी खिलती है ना, उनमें 3 विशेषता होती है। एक तो वीतरागी होते हैं, दूसरे सर्वज्ञ होते हैं, और वाणी खिलती है इसलिए हितोपदेशी होते हैं। और भी सामान्य केवली, उपसर्ग केवली, अंतःकृत केवली होते हैं, वे भी अरहंत होते हैं, पर सबकी वाणी नहीं खिलती, इसलिए उनको आप्त नहीं कहते, अरहंत कहते हैं। अरहंत तो बोलेंगे पर आप्त नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनसे हमारा काम नहीं सध रहा। जिनसे हमारा काम सधेगा हम उनको आप्त कहेंगे। आप्त माने हितोपदेशी। हाँ हाँ, और भी अरहंत होते हैं। और जैसे अभी आया था कि जहाँ सिमंदर भगवान विराजते हैं वहाँ लाखों केवली रहते हैं, और सभी अरहंत हैं, लेकिन जो 20 तीर्थंकर है वाणी उनकी खिलती है, और किन्हीं किन्हीं सामान्य केवली की वाणी भी खिलती है। किन्हीं के जैसे भरत चक्रवर्ती, गौतम गणधर, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, इनकी भी वाणी खिली थी ना। तो किन्हीं किन्हीं सामान्य केवली की वाणी भी खिलती है, पर तीर्थंकर केवली की तो नियम से खिलती ही खिलती। मतलब जिनसे हमारा काम सधे, जिससे हमारा हित सधे, वे हमारे लिए कौन कहलाते हैं, आप्त कहलाते हैं। तो लौकिक में भी आप्त वो कहलाते हैं जो किसी को ठगे नहीं। आचार्यों ने आप्त की परिभाषा ऐसी दी है जो अवंचक हो, किसी को ठगे नहीं। तो लौकिक जगत में भी जो निर्दोष पुरुष होता है उसको आप्त कहते हैं। बोले भैया फलाने की दुकान पर चलो खरीदने के लिए माल, बोले क्यों, वो ठगता नहीं किसी को, विश्वास पात्र है। तो आप्त का मतलब होता है जो विश्वास पात्र होता है। हाँ, ये अमित गतीयाचार्य ने सुभाषी रत्न संधो में कहा, आप्त किसे कहते हैं, जो विश्वास पात्र हो। तो तीर्थंकर केवली को आप्त कहते हैं, उनकी वाणी खिलती है। तो उबनु जुदाता, उनसे मोक्ष का मार्ग मिलता है जीवों को। तो मुक्ति का मार्ग देने वाले होने से उन्हें क्या कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं। अभी सुबह लिया था ना बच्चों के बीच में कि तीर्थंकर किसे कहते हैं, कि जो मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जो तीर्थ को करे उन्हें क्या कहते हैं, तीर्थंकर। जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तो तीर्थ माने होता है मुक्ति का मार्ग, और उसका उपदेश देने वाले तीर्थंकर। तो उबनुजु दाता, दाता माने देने वाले कौन, देव सुभाए, देव शब्द है ना, तो देव माने कौन, अरहंत देव। उन अरहंतों का स्वरूप जानना, कैसे जानना, द्रव्य से जानना, गुण से जानना और पर्याय से जानना। ऐसा जानने से क्या होता है कि उनके समान हमारा आत्मा भी है। अरहंतों के समान किसका आत्मा है, मेरा आत्मा भी है। तो जैसे मैंने उनके द्रव्य गुण पर्याय को जाना, तो उनको द्रव्य से कैसे जाना कि वे चैतन्य द्रव्य है। कैसे अरहंत चेतन द्रव्य, और उनका चैतन्य गुण, चेतन द्रव्य और चैतन्य गुण, और जानन जो पर्याय चलती है उसको कहते हैं चिद विवर्तन। अरे भाई प्रश्न खड़ा हो सकता ना, भाई अरहंत को कैसे जानना। तो आपने तो कह दिया द्रव्य गुण पर्याय, तो द्रव्य गुण होते क्या, ही तो बताओ हमको, क्या द्रव्य होता है, क्या गुण होता है, क्या पर्याय होती है। तो अरहंत का जो चेतन द्रव्य है उसे द्रव्य कहते हैं।
अरहंत में जो ज्ञान गुण है उसे चैतन्य गुण कहते हैं, और ज्ञान गुण की जो जानने की प्रोसेस चला करती है उसे चित्त विवर्तन कहते हैं, उसे जानन जानन पर्याय कहते हैं। तो अरहंत का चेतन द्रव्य मेरा चेतन द्रव्य, अरहंत का चैतन्य गुण ज्ञान गुण मेरा ज्ञान गुण, अरहंत का ज्ञान गुण का जानन जानन की जो प्रोसेस चला करती है उसको कहते हैं चित्त विवर्तन। मेरे ज्ञान गुण की पर्याय भी प्रति समय जानने जाने का काम करती है, इसे कहते हैं चित्त विवर्तन। क्वालिटी वही है, क्वांटिटी में अंतर है। क्वालिटी क्या है? जानने का कार्य उनका भी है और जानने का कार्य मेरा भी है। क्वांटिटी में अंतर है कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्यानंता और जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। इतना है कि मैं थोड़ा जानता हूं वो सबको जानते हैं, लेकिन जानने का तो जाति तो एक ही है। अनंत का स्वरूप जानना ही पड़ेगा। अर्हो देवो झायदी, अनंत के स्वरूप का ध्यान करो, अनंत के स्वरूप को जानो। अनंत के समान हमारा आत्मा भी है। बोलो, ऐसा जानने से क्या होगा? तत्काल हो, चौथी लाइन, तत्काल हो हुवेनु जो स्वामी तत् सुहाए। अच्छा, अरिहंत का स्वरूप जानने से, जिनेंद्र भगवान का स्वरूप जानने से तत्काल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? सुनो, जैसे अपने को करंट लगा गया एक चीज, क्या लगा? करंट लगा, तो झटका कितनी देर बाद लगता है? नहीं पंडित जी, हमारे शिवपुरी का जो करंट है ना वो लगता अभी है, टच अभी होता है, और असर उसका 10 मिनट बाद होता है। असर कब होगा? तत्काल, उसी समय असर होगा। जिस क्षण हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लखी छोड़ खुद ही भागते हैं। तत्काल उपनो, जिस क्षण स्वरूप की दृष्टि होती है उसी समय संबर निजरा उत्पन्न होता है। ये स्वामी है, उपनु जो स्वामी, जो मोक्ष का साधन है, जो स्वामी है, वो संबर की प्राप्ति तत्काल होती है, उसी क्षण होती है जिस समय स्वरूप की दृष्टि होती है, जिस समय आत्म प्रतीति होती है, उसी समय संबर निजरा का परिणाम होता है। बोलो, उसमें टाइम नहीं लगता कि जीव को दृष्टि तो पहले हो गई थी और आत्मा अनुभव अब हो रहा है, ऐसा नहीं। जिस समय प्रतीति होती है आत्मा का अनुभव भी उसी समय होता है। भाई साहब, मैं नौरंगपुरा गया था 2015 में, नौरंगपुरा अहमदाबाद, बहुत बड़ा, हाँ, एक नौरंगपुरा, दूसरा बस्त्रापुर, जहाँ उपस्थिति बहुत ज़्यादा रहती है। तो नौरंगपुरा में गया, नहीं नौरंगपुरा, अजित भाई शैलेश भाई बस्त्रापुर में, वहाँ भी लेते हैं नौरंगपुरा में भी, पर मैं नौरंगपुरा गया था। ऐसा शैलेश भाई तालुद वाले ना, वो जाते दोनों स्वाध्याय लेते हैं, मुझे उधर बुलाया था। तो वो जिन्होंने स्टार ऑफ इंडिया बनाया, सोनगढ़ का जो बना है, तो जब गुरुदेव वहाँ पर पहुँचे थे अहमदाबाद, तो उनके घर पे उनके गुरुदेव का भोजन हुआ था। तो गुरुदेव से जब उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप हमें कुछ दो, तो गुरुदेव ने उनको लिख करके दिया था 2 लाइन, एक ही लाइन लिखा था उसमें। गुरुदेव ने क्या लिखा था उसमें मालूम? गुरुदेव ने ये लिखा था कि जिस समय आत्मा समझ में आता है उसी समय आनंद रूप भाषित होता है। अब वो गुजराती में मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जिस समय समझ में आया उसी समय आनंद रूप भाषित होता है। ऐसे नहीं हमको समझ में तो आ गया और आनंद आया नहीं, ऐसा नहीं होता। आप देखना बार बार, समझाणु का ही समझ में आया, समझ में आया, इसका मतलब है कि तुम्हें आनंद आया कि नहीं आया? क्योंकि जिस समय समझ में आता है आनंद उसी समय पैदा होता है आत्मा का, और वो ऐसा आनंद है कि जगत के पदार्थों से उसकी उपमा दी जाए ऐसा आनंद नहीं है, अद्भुत आनंद है। एक बार समझ में तो आ जाए जीव को। बोलो, हाँ, यो चिंत निज में थिर भय तीन अखत जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहम इंद्र के नाही कहू। अद्भुत आनंद है भाई साहब, आत्मा का आनंद अद्भुत आश्चर्यकारी है। विश्व का सबसे श्रेष्ठ पदार्थ यदि कोई है,
सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है तो कौन है? मैं हूं। विश्व में जिसे विश्व सुंदरी कहते हैं ना, वो एक अंतर मुहूर्त बाद शमशान घाट की राख दिखाई देती है। लेकिन मैं इतना सुंदर पदार्थ हूं कि अनादिकाल से मेरा अस्तित्व है और अनंत काल तक जैसा का वैसा रहूंगा। ये द्रव्य कर्म कर्म भाव कर्म की कालिमा से मेरे में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इतना है कि हीरा तो सिद्धों का भी है, हीरा तो अरहंतों का भी है और हीरा संसारियों का भी है। पर अंतर इतना है कि हमारे पास जो हीरा है वो काली पॉलीथीन में है और अरहंतों का जो हीरा है वो सोने की डिब्बे में, और सिद्धों का जो हीरा है वो डिब्बे की बाहर है। नहीं आया पकड़ में? बोलो। हीरा तो तीनों है। बोलो। ममलता तो तीनों के पास है, ममलता तीनों के पास है। इतना है संसारी जीवों के साथ समलता विद्यमान है। उस समलता के काल में भी उनकी समलता माने काली पॉलीथीन। समल माने क्या? मल सहित परिणाम। समल माने काली पॉलीथीन। तो काली पॉलीथीन में जो हीरा रखा हुआ है उसके हीरेपन में क्या फर्क पड़ा भाई सब बताओ? अरे हीरेपन में कोई फर्क पड़ता ना तो आचार्य कुंद देव समय सार ग्रंथ क्यों लिखते? उसमें समय के साथ सार शब्द लगाया है। वो सार शब्द क्यों लगाया? विपरीत के परिहार के लिए। तो विपरीत क्या है? द्रव्य कर्म, नौकर्म और भाव कर्म से रहित जो जीव नामक पदार्थ है उसको समय कहा गया है। और वह जीव नामक पदार्थ वह किन के द्वारा कहा गया है? वह जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया। सुतत जूहो तो जिनवर ममल सहाय। सो माने हुआ है तत्व माने वस्तु आत्मा, जू माने जो, हो माने हे भव्य, उत्तो जिनवर माने जिनेंद्र भगवान ने कहा है वह आत्मा ममल स्वभावी है, वह आत्मा ज्ञायक स्वभावी है। आपने छठवीं गाथा की टीका तो पढ़ी है। ज्ञायक भाव सुवासु भाव रूप नहीं होता। सुवासु भाव रूप नहीं होता माने जड़ भाव रूप नहीं होता। जड़ भाव रूप नहीं होता अर्थात समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। किसको? जो उसकी भिन्न उपासना करे उसको शुद्ध कहलाता है। छठी गाता है ना, क्या है छठी गाता? न विहोदी अपमत्तो नापमत्तो जान गो दूज भावो एवं भणंति शुद्धम नादो जोसो दूसो चेवे। जो जानने में आ रहा है, जो ज्ञात वो तो वही है। इसका नाम ममलता है। उसमें फर्क नहीं पड़ा कुछ भी, शब्दों में कहा नहीं जा सकता। बोलो। अरे अपूर्व अवसर के छंद में तो आया है ना ये बात कि भगवान भी नहीं कह सके उसे, लेकिन अनुभव गोचर है। ना दो जो सो, जो ज्ञात वो तो वही है। ना दो जो सो दूसो चेव, जो ज्ञात वो तो वही है। आचार्य कुंद देव कहते हैं ऐसी आत्मा को पढ़नाय ज्ञातव्यम, ऐसी ममलता को पढ़नाय ज्ञातव्यम, ऐसी ममलता को प्रज्ञा से ग्रहण करना चाहिए, भेद विज्ञान से ग्रहण करना चाहिए। भेद विज्ञान से ही आत्मा ग्रहण होता है। ज्ञान विज्ञान उगनो, जिनके जीवन में भेद विज्ञान होता है, जो 100 को 100 रूप जानते हैं, पर को पर रूप जानते हैं, अपना अंश पर में नहीं मिलाते, पर का अंश अपने में नहीं मिलाते हैं, पढ़ना है ज्ञातव्यम, प्रज्ञा से ग्रहण करना चाहिए। अरे पंडित जी कैसे प्रज्ञा से ग्रहण करें? अच्छा ये बताओ मुझे, आप अभी स्वाध्याय में आए हो, शिवपुरी की समाज सब शांत बैठकर ममल पौड़ जी ग्रंथ सुन रही है। आप अपने घर से आए हो, जब स्वाध्याय पूरा होगा, आनंद भाई साहब ना, आपका नाम आनंद है ना? आनंद जी भाई साहब, जब स्वाध्याय पूरा होगा तो आप कहाँ जाओगे? अपने घर में जाओगे ना? तो शिवपुरी में और भी घर है कि नहीं? अरे पंडित जी कैसी बात करते हो, और भी घर है तो क्या हुआ,
पर मैं तो अपने घर में जाऊंगा। पढ़ना है ज्ञातव्यम, प्रज्ञा से ग्रहण करते हैं, वहां विवेक से ग्रहण करते हैं कि भले दुनिया में लाखों घर हो पर मुझे तो प्रयोजन मेरे घर से है। अनेक प्रकार के संयोग हो, अनेक प्रकार की संपदाएं हो, अनेक प्रकार का विकारी परिणाम हो, पर प्रयोजन तो मुझे मेरी आत्मा से है। पढ़ना है ज्ञातव्यम, भेद विज्ञान से ग्रहण करना चाहिए, प्रज्ञा से ग्रहण करो आत्मा। कहाँ तो तीनों कर्म, द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म, कहाँ तो पूरा विश्व, पूरा संसार, सारा एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ। पढ़ना है ज्ञातव्यम, प्रज्ञा से ग्रहण करो। चूके च छलम ना घेतव्यम, छल ग्रहण नहीं करना है इसमें। क्या कहते हैं आचार्य कि यदि हम तुम्हें उस शुद्धात्मा को दिखाएं, दर्शाएं, तो हे जगत के जीवों तुम भी अनुभव से प्रमाण करना, छल ग्रहण नहीं करना, क्योंकि जगत का छलिया जीव छल ग्रहण करने में बहुत सावधान होता है। इससे तो एक चूक दिखना चाहिए, एक भूल दिखना चाहिए। तो जो 9 प्रकार की अच्छाइयां है ना, वो 9 प्रकार की अच्छाइयां नहीं दिखेगी, वो 10 में एक बुराई है ना, वो दिख जाती जीवों को। चूके जो छलम ना खेतव्यम, तू छल को ग्रहण मत करना। बोले क्यों? ये बात हमने अपने अनुभव से प्रमाण के कर गई, अपने अनुभव से प्रमाण करके ये बात कही है हमने, उसमें कहीं चूक नहीं होगी। हाँ, यदि कहीं अक्षर में, मात्रा में, अलंकार में, कोई बिंदी में यदि कोई भूल चूक हो जाए तो हे जगत के जीव छल ग्रहण नहीं करना कि तो कोई इतने बड़े आचार्य इनको बिंदी लगाने भी भूल गए। गलती होने वाली नहीं, लेकिन क्षेपसम ज्ञान है ना, क्षेपसम ज्ञान है, तो क्षेपसम में सभी बात ज्ञान में आए कोई जरूरी नहीं, पर स्वानुभव से जो प्रमाण करके हम कह रहे हैं उसमें कहीं चूक होने वाली नहीं। और तुम भी स्वानुभव से प्रमाण करना। मेरे आत्मा का जो निज वैभव प्रकट हुआ है उस समस्त वैभव से उस एकत्र विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। वो एकत्र विभक्त आत्मा का नाम ही ममल स्वभाव है। और किनके द्वारा कहा गया? तो समय सारजी में जैसे कहा केवली सुध केवली भणिदाम, और यहां कहा सो तत्व जुहो उत्तो जिनवर, जिन जिनवर हो उत्तो स्वामी ममल सुभाए। गणधरों ने और तीर्थंकरों ने जिस तत्व को कहा है उस तत्व के आश्रय से जीव के परिणामों में भेद विज्ञान का परिणमन होता है, मोह राग देश का भाव होता है, और उसके जीवन में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होते हैं। उबनो हो ज्ञान विज्ञान है तत्व सहाय। अब पढ़ो आप, अब आपको आनंद आएगा। अब पढ़ तो सकते हो ना भाई। उवे उवे नो ज्ञान विज्ञान है तत्व सहाय। तो जिनवर ममल सहाय, मल रहियो दाता देवे सुभाय। तत्काल हो उवेनु जो स्वामी तत्व सुभाय। क्या गजब की बोलना है भाई साहब। बहुत सुंदर गाथाएं, अपने आप में भजन भी हैं, गाथाएं भी हैं, बहुत सुंदर रचनाएं हैं। देखो ये बात तो अभी तक मुमुक्षु समाज के बीच में आई ही नहीं। वो तो मुझे सहज में विकल्प आया कि चलो इस बार शिवपुरी जा रहे हैं तो एक नया विषय लेना चाहिए। अब प्रश्न चिन्ह तो भाई साहब बहुत खड़े हो रहे थे, लोग सुनते कि नहीं सुनते, कहीं मना तो नहीं कर देंगे, ऐसे अनेक प्रकार के विकल्प खड़े हो रहे थे। लेकिन देखो वाणी तो वीतरागी की है। वाणी किन की है? वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की है। तो अरहंतों की वाणी, तो अरहंतों की वाणी में कौन राग देश करेगा बताओ, बोलो। इसलिए उन्होंने अपूर्व अवसर में कहा ना, किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है, निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रशुद्ध। निर्दोष पुरुष होना चाहिए। तो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान निर्दोष हैं, इसलिए उनका स्वरूप जानना। देखो 164 फूलना है, कितनी है? एक एक फूलना के यदि एक एक ग्रंथ बनाए ना तो 164 ग्रंथ हो जाएंगे भाई साहब। और एक एक फूलनाओं में किसी में 25,
किसी में 35, किसी में 50 ऐसी गाथाएं हैं, ऐसे 164 ग्रंथ तैयार हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी फूलना उठाओ, हर फूलना के मंगलाचरण में उन्होंने जिनेंद्र भगवान को स्मरण किया है। यहाँ भी बताया ना कि जो जिनके द्वारा कहा गया यह तत्व है वे कितने दोषों से रहित हैं? 18 दोषों से रहित हैं। और कैसे हैं? 18 दोषों से रहित होने के कारण वीतरागी है। बोलो। और सकल द्रव्य के गुणानंद पर्यानंता जाने की काल प्रकट केवली भगवंता, इसलिए कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं। अभी जो आप्तिमांस है ना, आप्तिमांसा में सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि करी है, क्योंकि बिना अरहंत के स्वरूप जाने बिना मोक्ष मार्ग में कोई जीव लगा ही नहीं आज तक। अरहंत का स्वरूप जानने से पहले गृहीत मिथ्यात्व छूटता है, और अरहंत के समान अपने आत्मा को जानने से अगृहीत मिथ्यात्व छूटता है। बोलो। बिना गृहीत मिथ्यात्व छूटे अगृहीत मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। बोलो। पहले कुर्ता उतारता है, पहले बनियान उतारती है? हमने कुर्ता भी पहना है और अंदर बनियान भी पहना है, और हमको बनियान उतारना है, तो पहले कुर्ता उतारे या पहले बनियान उतारे? बताओ क्या है? नियार पकड़ में पहले कुर्ता उतारे या पहले बनियान? नहीं पंडित जी, मैं तो पहले बनियान उतारूंगा। तो सोचो फिर क्या होगा? बनियान भी फटेगी और कुर्ता भी फटेगा। इसलिए दोनों प्रकार के मिथ्यात्व में पहले गृहीत मिथ्यात्व जाता है, पहले अगृहीत मिथ्यात्व जाता है? पहले गृहीत मिथ्यात्व जाता है, फिर अगृहीत मिथ्यात्व जाता है। तो गृहीत मिथ्यात्व जानने के लिए अरहंत का स्वरूप जानना जरूरी है, और अगृहीत मिथ्यात्व को नाश करने के लिए आत्मा का स्वरूप जानना जरूरी है। नहीं आया समझ में? अरहंत को देखोगे तो पुण्य का आश्रय होएगा, और अरहंत के समान अपनी आत्मा को देखोगे तो संवर होएगा, धर्म की प्राप्ति होगी। वहां पुण्य बंद होएगा या पुण्य का क्षय होगा, वहां पुण्य बंद होएगा या पुण्य से भेद विज्ञान होगा। अरहंत के समान अपने स्वरूप को जानने से अरहंत का स्वरूप जानना जरूरी है। बिना अरहंत का स्वरूप जाने बिना आत्मा का स्वरूप ख्याल में कैसे आएगा? कोई सोचे कि नहीं, हमको क्या मतलब पंच परमेष्टि का स्वरूप जानने से, हमें तो सीधा सम्यक दर्शन चाहिए, सीधा आत्मा को जानेंगे। बोले ऐसा जीव गृहीत मिथ्यादृष्टि है, उसे कभी आत्मा दर्शन नहीं देगा। उपकार के उपकार को भूल गए तुम? बोलो। जिनसे तुम्हें मार्ग मिला है तुम्हें उनका स्वरूप जानना ही पड़ेगा। आत्मा किसने बताया? हाँ, किसने बताया है? उनका बहुमान, उनकी महिमा, उनका स्वरूप। जो जानति अरहंतम, जो अरहंत को जानता है उसका गृहीत मिथ्यात्व नष्ट होता है। जो अरहंत के समान अपनी आत्मा को जानता है उसका अगृहीत मिथ्यात्व नष्ट होता है। बोलो, समझ में आया? क्या कहा? अरहंत कैसे होते हैं? अच्छा, अरहंत होते कि नहीं होते? सर्वज्ञ होते कि नहीं होते? कैसी माने हम ये बात? सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ की सत्ता स्वीकार है अपने को। जिसको सर्वज्ञ की सत्ता स्वीकार होती है उसे आत्मा की श्रद्धा होती है। गुरुदेव व्याख्यान कितना मेरे ख्याल से डेली जाता है। जैसे सर्वज्ञ की सत्ता स्वीकार होती है उसे आत्मा पर विश्वास होता ही होता है। सर्वज्ञ है कि नहीं? दोषावरण योरहानि निशेषाति अतिशायना क्वचिद्ता सो हेतुभ्यो वैरंतर मलछया। दोषावरण योर हानित निशेषाति अतिशायनात्। हे प्रभु, दोषों की हानि और आवरण का नाश देखा जाता है। बोलो, सर्वज्ञ है कि नहीं? डॉक्टर साहब ने जो लिखी ना समाधि का सार, आप भी सुनना, यदि सुनते हो तो अच्छी बात है, नहीं सुनना तो सुनना। उसमें तो सब लिखा है, अगला भाव भी निश्चित है। डॉक्टर साहब ने लिखा है ना, अगला भाव भी निश्चित है, कहाँ जाना ये निश्चित है, कब अनुभव होना ये भी निश्चित है। मिथ्यात्व अज्ञान का अभाव होगा, मुनि दशा आएगी,
अरहंत बनेगा, सब निश्चित है, सब भगवान के ज्ञान में पहले से नोंद है। भाई साहब पांडे राजमल जी ने समय सार कलश में उसमें लिखा करोड़ों उपाय करने पर भी, सूरज जी भाई साहब, करोड़ों उपाय करने पर भी काल लब्धि आए बिना जीव का भाव का अभाव नहीं होता। देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, करोड़ों उपाय करने पर भी काल लब्धि आए बिना जीव के संसार का नाश नहीं होता, और वो भगवान के ज्ञान में नोंद है, खचित है। ये जीव का काल पकेगा इतने वर्ष बाद, और इस मनुष्य पर्याय में, जैन कुल में, और इस जीव को इस ज्ञान, इन ज्ञानी की शरण मिलेगी, ये मिथ्यात अज्ञान का भाव करेगा, सम्यक लेगा और अल्प काल में निर्वाण का पात्र बनेगा। इस सब भगवान के ज्ञान में नोंद है, नोंद माने खचित है। और जब हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें बात आती है कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कोई वस्तु नहीं। हाँ? काल लब्धि और होनहार तो कोई वस्तु है नहीं, तो क्या लिखा, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो 5 समवाय में उन्होंने किसको आगे किया, और पांडे राजमल जी ने 5 समवाय में किसको आगे किया, काल लब्धि को। एक कहते पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, और एक कहते कि करोड़ों उपाय करने पर भी काल लब्धि आए बिना काम नहीं होता। विवक्षा भेद है, समवाय तो 5 होते हैं। 5 समवाय में एक समवाय भी यदि कम हो ना तो काम निस्सद्धता जीव का। 5 समवाय हैं, 7 तत्व होते हैं, 7 तत्व। 7 तत्वों में अपन हे गे उपाधि घटाते हैं। 7 तत्व में हे क्या है, गे क्या है और उपाधि क्या है, ऐसे 5 समवाय में भी घटाते हैं। 7 तत्व में हे क्या है, बोले आश्रय बंध हे, उपाधि क्या है, संभव निरा और मोक्ष उपाधि, और गे क्या है, अजीव तत्व गे, और शुद्ध जीव तत्व कैसा है, आश्रय लेने योग्य उपाधि है, संभव निरा एक देश प्रकट करने लायक उपाधि है, मोक्ष तत्व पूर्ण प्रकट करने लायक उपाधि है, और अजीव तत्व जानने योग्य गे। ऐसे 5 समवाय में घटाओ। 5 समवाय में कैसे घटाएंगे, समवाय कितने होते हैं, 5। पहला समवाय क्या है, स्वभाव समवाय, फिर क्या है, पुरुषार्थ, फिर क्या है, काल लब्धि, फिर क्या है, होनहार, फिर क्या है, निमित्त। ये कितने समवाय होते हैं, 5 समवाय। समझ में आया। अब 5 समवाय में उसी प्रकार से घटाएंगे जैसे 7 तत्व में घटाए। कैसे घटाएंगे, स्वभाव समवाय आश्रय लेने योग्य है। स्वभाव समवाय कैसा है, आश्रय लेने योग्य है। पुरुषार्थ समवाय प्रकट करने योग्य है। पुरुषार्थ समवाय कैसा है, प्रकट करने योग्य है। निमित्त मिलने योग्य है। निमित्त कैसा है, मिलने योग्य है। काल लब्धि आने योग्य है। और 5वां क्या रह गया, नियति होनहार होने योग्य है। कितने हो गए, 5। स्वभाव आश्रय लेने योग्य, पुरुषार्थ प्रकट करने योग्य, निमित्त मिलने योग्य, काल लब्धि आने योग्य, और भवितव्य होने योग्य। 5 समवाय। 5 समवाय में एक भी समवाय कम होगा तो काम नहीं सधेगा। बोलो। इसलिए पांडे राजमल जी कहते हैं काल लब्धि को मुख्य करके कि आत्मा सम्यक दर्शन सहज साध्य है। सम्यक दर्शन कैसा है, सहज साध्य है। और पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं कि सम्यक दर्शन पुरुषार्थ साध्य है। क्या डिफरेंस है दोनों में, तो सुनो। आचार्य ने 47 नए लिखे हैं। 47 नयों में आचार्य ने उदाहरण दिया, अमृत चंद्र आचार्य ने उदाहरण दिया। बोले कैसे, बोले एक आदमी को नींबू चाहिए था। क्या चाहिए था उसे, नींबू चाहिए था। अब वो रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते जाते जाते उसे किसान का खेत मिला। उस किसान के खेत में लगे थे नींबू के पेड़। क्या लगे थे वहां पे, नींबू के पेड़ लगे थे। तो चलता हुआ उस राहगीर ने चलते चलते किसान से कहा, बोले भाई मुझे नींबू मिलेगा क्या। तो किसान क्या बोलता, आओ ले जाओ। कितने चाहिए, बोले 4 चाहिए, ले जाओ। 4 चाहिए, 5 ले जाओ। तो जो राहगीर में
जिस व्यक्ति ने उस किसान से नींबू लिया, उसने नींबू प्राप्त करने के लिए कितना प्रयत्न किया, नींबू प्राप्त करने के लिए उसने कितना प्रयत्न किया। उस राहगीर ने, उसे नींबू हाथ में आए कि नहीं आए? आए, ठीक है। और किसान को नींबू चाहिए था, तो किसान ने कितनी मेहनत किया? किसान ने नींबू का पेड़ लगाया था, नहीं आए पकड़ में? किसान ने नींबू का पेड़ लगाया तो उसको नींबू मिले, और राहगीर रास्ते से चला और किसान से बोला तो उसे नींबू मिल गया, उसने कोई पेड़ नहीं लगाया। तो राहगीर, चलता हुआ राहगीर को नींबू मिलना ये उसके लिए सहज साध्य है, और किसान ने मेहनत करके रोज पानी छींच करके उसको इतना बड़ा पेड़ किया और तब उसे नींबू मिला, उसके लिए प्रयत्न साध्य है। समझ में आया? तो पंडित जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति वो प्रयत्न साध्य है। और पांडे राजमल जी ने जो कहा कि काल लब्धि आए बिना काम नहीं होता, तो सहज साध्य है। समझ में आया? अब बताओ, सम्यक दर्शन प्रयत्न साध्य की सहज साध्य? काल लब्धि की ओर से देखे तो सहज साध्य, और पुरुषार्थ की ओर से देखे तो प्रयत्न साध्य। ये सब खचित है, भगवान के ज्ञान में नोंद है, सब नक्की है। आप सुनना, मैं तो कई बार समय खाली रहता ना भाई साहब, मैं जरूर सुनता हूँ डॉक्टर साहब की समाधि साहब, ऐसा। हाँ, बोले समाधि मरण क्या है? जीवन ही समाधि में होना चाहिए, जीवन ही समाधि में होना चाहिए, उसका नाम है समाधि साहब। अच्छा, करते हैं? अच्छा अच्छा, चलो, है ना। तो मैं आपसे कह रहा था कि सर्वज्ञ की पहचान होना चाहिए, बिना सर्वज्ञ की पहचान के आत्मा नहीं पहचाना जाएगा। तो पंडित जी, हम कैसे माने कि सर्वज्ञ की सत्ता होती कि नहीं होती है? अच्छा, मुझे आप ये बताओ, एक पर्वत पे आग लगी है, क्या लगी है? पर्वत पे आग लगी है, और हम खड़े कहाँ पर हैं? नीचे। हमें क्या दिख रहा? हमें क्या दिख रहा? हमें आग कहाँ दिख रही? हम तो पर्वत के नीचे खड़े हैं ना, और आग कहाँ लगी है? पर्वत पे। तो हमें आग नहीं दिख रही है, हमें धुआं दिख रहा है। बोलो। हाँ, आपको आग तब दिखेगी जब, यदि आप पर्वत के ऊपर खड़े हो तो आपको आग दिखेगी, लेकिन पर्वत पे के ऊपर खड़े हो तो आग दिखेगी, और नीचे खड़े हो तो आपको आग नहीं दिखेगी। आपको क्या दिखेगा? धुआं। तो जिस व्यक्ति ने धुएं को देख करके ये जान लिया कि पर्वत पे आग है, धुएं को देखकर किसको जाना उसने? पर्वत पे आग है। तो पर्वत पे जो व्यक्ति खड़ा है, उसको आग को देखने के लिए धुएं को देखना पड़ेगा क्या? बोलो आनंद भैया। जो व्यक्ति पर्वत पे खड़ा है, उसको आग को देखने के लिए धुएं को देखना पड़ेगा क्या? अरे उसके लिए तो प्रत्यक्ष है ना, आग तो जलेगी सामने। पर जो व्यक्ति नीचे खड़ा है जमीन में, उसको आग को देखना है, तो धुएं को देख करके वो आग को जानेगा। लेकिन जो पर्वत पे खड़ा है, उसको आग को देखने के लिए धुएं को देखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार ये 6 द्रव्यों को हम आगम के द्वारा जानते हैं। द्रव्य कितने होते हैं? तो अपने को दिख रहा है क्या? आग अपने को दिख रही है क्या? अपन तो नीचे खड़े हैं, अपने क्या दिख रहा है भाई साहब? धुआं दिख रहा है। देखो, आचार्य समंत्र भद्र ने सर्वज्ञ की सामान्य सिद्धि करी और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, दोनों प्रकार की सिद्धि करी आप्त मीमांसा में। आप्त मीमांसा और आप्त परीक्षा 2 ग्रंथ है अपने यहाँ पे। कौन कौन से? आप्त मीमांसा और आप्त परीक्षा। आचार्य विद्यानंद स्वामी का है आप्त परीक्षा, और आचार्य समंत्र भद्र का है आप्त मीमांसा। तो परीक्षा और मीमांसा, इसमें दोनों में अंतर पता है क्या है? मीमांसा माने क्या होता है और परीक्षा माने क्या होता है? आप्त मीमांसा और आप्त की परीक्षा। तो आप्त मीमांसा, मीमांसा का अर्थ होता है कैसे है। मीमांसा माने क्या होता है? अरहंत कैसे है। और परीक्षा का अर्थ होता है कौन है। परीक्षा का मतलब वो होता है कि आप तो कौन है, और मीमांसा का अर्थ होता है आप तो कैसे हैं। उसका नाम आप्त मीमांसा और आप्त परीक्षा है। तो आप मुझे बताओ कि जो व्यक्ति पर्वत पे खड़ा है, उसको आग को देखने के लिए वो क्या करे? पर्वत पे खड़ा है ना वो, तो उसको आग को देखने के लिए क्या करे भाई साहब?
अरे कुछ नहीं करना, वो तो सामने खड़े ही है ना। तो ये जो पर्वत के नीचे खड़ा है जमीन पर, उसे आग को जानना है, आग को देखना है, तो उसे देख क्या रहा है? वो धुएं को देख करके धुएं से आग का अनुमान कर लेता है। और जो पर्वत पे खड़ा होता है उसको अनुमान की आवश्यकता नहीं होती। तो 6 द्रव्यों का ज्ञान हम आगम से करते हैं, अनुमान ज्ञान से करते हैं, लेकिन 6 द्रव्यों का ज्ञान सर्वज्ञ को आगम पढ़ने की जरूरत नहीं है। विश्व में 6 द्रव्य होते हैं, इनको जानने के लिए सर्वज्ञ को आगम की जरूरत नहीं है, और हमें 6 द्रव्यों को जानने के लिए आगम की जरूरत है। नहीं आए पकड़ में? तो जिसको ये ख्याल में आ गया उसको आत्मा ख्याल में आता है। सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ है, जिसको सर्वज्ञता ख्याल में आ गई ना उसको आत्मा का स्वरूप ख्याल में आता है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये बतलाओ। बस 5 मिनट का समय बचा अपने पास। सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ होते हैं। सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ। सूक्ष्म कहते हैं परमाणु को, जो स्वभाव से सूक्ष्म होते हैं ना उनको परमाणु कहते हैं, जो स्वभाव से सूक्ष्म होते हैं, ऐसे परमाणु को। और सूक्ष्म अंतरित, अंतरित कहते हैं कालवर्ती को। कालवर्ती माने जैसे राम रावण आदि। राम रावण आदि कितने वर्ष हो गए उनके हुए के? रामचंद्र जी कितने वर्ष हो गए? रामचंद्र जी के हुए 12.5 लाख वर्ष हो गए। 12.5 लाख वर्ष, इतना लंबा काल हो गया है। बोलो। सूक्ष्म पदार्थ, परमाणु, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये सूक्ष्म पदार्थ कहलाते हैं, जो स्वभाव से सूक्ष्म होते हैं। इसका मतलब ये छद्मस्थों के इंद्रिय गोचर नहीं ये। और अंतरित उसे कहते हैं जो कालवर्ती हैं, जिनका लंबा समय हो गया। बोलो भगवान आदिनाथ का कितना समय हो गया? भगवान आदिनाथ का कितना समय हो गया? अरे पंडित जी क्या बताएं, एक कोड़ा कोड़ी वर्ष कितना हो गया? हमारे ज्ञान का विषय बिल्कुल नहीं। बोलो। और भविष्य की 24वीं होगी कि नहीं होगी? तो भविष्य की 24वीं के प्रथम तीर्थंकर कौन होंगे? बोलो। भविष्य की 24वीं के प्रथम तीर्थंकर कौन? राजशरणिक के जीव। और अंतिम तीर्थंकर कौन? शंकर जी के जीव। शंकर जी के जीव अंतिम तीर्थंकर, उनका नाम अनंत वीर रहेगा। और भविष्य के 24वीं के प्रथम तीर्थंकर राजशरणिक के जीव, उनका नाम पद्मप्रभ नाम रहेगा। बोलो। तो इनको कालवर्ती कहते हैं। इन कालवर्ती पदार्थों को हम जान रहे हैं, पर कैसे जान रहे हैं? आगम से। हम आगम से जान रहे हैं। पुद्गल परमाणु होता है, हमको दिखता नहीं। धर्म द्रव्य होता है, अधर्म द्रव्य होता है, आकाश द्रव्य होता है, काल द्रव्य होता है। ये होते कि नहीं होते? हम जान रहे हैं इनको, पर कैसे? आगम प्रमाण से। समझ में आया? और तीसरे प्रकार के पदार्थ होते हैं क्षेत्रवर्ती। क्षेत्रवर्ती जैसे सुमेरु पर्वत। बताओ भाई साहब, सुमेरु पर्वत की दूरी कितनी है अपने यहाँ से? सुमेरु पर्वत कितना दूर है? विदेश क्षेत्र कितना दूर है? ऐरावत क्षेत्र कितना दूर है? लेकिन इनकी दूरी नक्की है कि नहीं? है ना? हम कैसे जान रहे हैं? तो जिनको हम आगम से जान रहे हैं उनको प्रत्यक्ष जानने वाला कोई है कि नहीं? बोलो। हम 6 द्रव्यों को जान रहे हैं आगम से, तो 6 द्रव्यों को प्रत्यक्ष जानने वाला कोई है कि नहीं? हम कालवर्ती राम रावण आदि को आगम के द्वारा जान रहे हैं, तो उनको प्रत्यक्ष जानने वाला कोई है कि नहीं? हम दूरवर्ती पदार्थ सुमेरु पर्वत आदि को आगम के द्वारा जान रहे हैं, उनको प्रत्यक्ष जानने वाला कोई है कि नहीं? है। उसी भांति जो पर्वत पे खड़े होकर ही अग्नि को देख रहा है, जो पर्वत पे खड़े होकर के देखा कि आग है, उसको अनुमान की आवश्यकता नहीं। जो पर्वत के नीचे खड़ा है उसको आग को देखने के लिए धुएं की आवश्यकता है। तो 6 द्रव्यों का ज्ञान करने के लिए हमको आगम की आवश्यकता है, सर्वज्ञ को नहीं। इसे कहते हैं सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। और उसी आत्ममीमांसा में कहा, हे प्रभु आपके दोषों का नाश हो गया। 18 दोषों से रहित थे ना, आपके दोषों का नाश हो गया और सारे कर्म के आवरण वे भी नष्ट हो गए।
दोषावरण योर हानिर निशेषाति अतिशायनाथ। आपके दोषों का नाश हो गया, आवरण की हानि हो गई, तो स त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी बाग। हे जिनेंद्र भगवान, वो वीतरागी सर्वज्ञ आप ही। क्या हो? कौन हो वो? जिनके मोह राग नष्ट हो गए, जिनके ज्ञान वर्णादि सब कर्म नष्ट हो गए, वो वीतरागी सर्वज्ञ आप ही हो। इसलिए आपसे क्या जानना बाकी रह गया? बोलो, आपसे क्या जानने बाकी रह गया? हे प्रभु, ऐसे जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो बताया गया तत्व है, उस तत्व को जानने वाला, उस तत्व को पहचानने वाले जीव के जीवन में भेद विज्ञान का उदय होता है। ये फूलना ये कह रही है। अब पढ़ो एक साथ आप, इसके बाद छुट्टी हो जाएगी। उवे उवे नो हो ज्ञाने विज्ञान है तत्व सहाय सुतत जुहो उतो जिनवर ममल सहाय मल रहियो हो उबेनु जुदाता देवे सुभाए काल हो उबेनु जो स्वामी तत्व सुभाए। यह तत्वसार फूलना आपको कैसी लगी? बोलो भाई, अच्छी लगी? देखो, अभी गुरुदेव का व्याख्यान फिर याद करना। जब स्वरूप समझे जी, लय अच्छी की मार्ग अच्छा है, इसलिए सब कुछ अच्छा है। आप मुझे बताओ, मैं बहन जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, छोटा बच्चा रास्ते से जा रहा है आपकी अंगुली पकड़ करके, और सामने से भैंसा दौड़ते हुए आ रहा है, एक भैंसा दौड़ते हुए आ रहा है, तो वो बच्चे की अंगुली आपसे छूट गई, तो आप उधर हो गए और बच्चा इधर हो गया। तो बताओ, बच्चे से आपकी क्या छूटी है? अंगुली छूटी या पूरा बच्चा छूटा है? अंगुली छूटी? क्या पूरा बच्चा छूटा है? और अंगुली पकड़े रहते तो अकेली अंगुली आती, पूरा बच्चा आता? आप जोर से पकड़ लेते उसे, तो आप उसको पकड़कर खींचते तो अकेली अंगुली आती, पूरा बच्चा आता। तो जैन दर्शन का एक भी सिद्धांत पकड़ में आ जाए तो पूरे सिद्धांत पकड़ में आ जाते हैं, और एक सिद्धांत छूटा तो सब छूट जाते हैं। इसी जैन शासन की हर चीज़ अच्छी है। ऐसी आचार्य भगवंतों की देशना है। अपन समझे, अपने जन्म मरण का अभाव जाएगा, अपन मोक्ष मार्ग में लगेंगे, अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे। इसी मंगल भावना से हम विराम लेते हैं।